हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चैट का सिप विद पी साहेब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी शैतान का बच्चा। तो चलिए आपको सुनाते हैं महर की आज की कहानी। मेरा नाम महर है और ये मेरी बाजी की रियल हॉरर स्टोरी है। मेरी बाजी की डिलीवरी डेट करीब आई तो अम्मी ने मुझे सिस्टर के घर भेज दिया। इनका लास्ट मंथ चल रहा था। मुझे पता नहीं क्यों बाजी का घर बड़ा अजीब लग रहा था। इतना गंदा और दीवारों पे लंबे लंबे जाले लटक रहे थे, जैसे बहुत अरसे से सफाई ही न की गई हो। जबकि मेरी बाजी बहुत सफाई पसंद थी। भाई भी सुबह जाते तो रात गए आते। बच्चे भी हर वक्त डरे सहमे चुपचाप और अपने कमरे में ही रहते। बाजी खाना देती तो खा लेते, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। मैंने इनसे पूछा भी कि क्या हुआ है, वो कोई जवाब ना देते और अपनी अम्मी की तरफ डर के मारे देखने लगते। बाजी से भी पूछती तो कहती कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, बहुत टाइम बाद आई हो ना। अब बड़े हो रहे हैं इसलिए चुप और समझदार हो गए। मैं कोई सालों बाद नहीं आई थी, बस 4 महीने बाद आई थी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना होता था। पर कुछ तो था जो बहुत अजीब था। मैं आई तो बहन की मदद के लिए थी, पर मेरे जागने से पहले ही बाजी घर के सारे काम कर लेती थी। यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी बना होता था। बच्चे स्कूल और भाई जॉब पर चले जाते थे। मेरी आँख ही न खुलती थी। मैंने सोचा आज मैं अलार्म लगा के सोऊंगी। रात को मैं बाहर हॉल में ही सोफे पर सो गई। आधी रात को मेरी आँख खुली तो घर में अजीब सी गंदी बदबू और धुआं सा था। मेरी नज़र पड़ी तो बाजी किचन में खड़ी कुछ खा रही थी। मैं उठकर उनके पास गई तो हैरान रह गई कि मेरी बहन कच्चा गोश्त खा रही थी, और वो भी इतने मज़े से जैसे इसका फेवरेट हो। मुझे उल्टी आने लगी। मैंने बाजी को 2-3 आवाज़ें दी और उनको हिलाया भी, पर पता नहीं उनका ध्यान कहाँ था। मैंने जाकर भाई को जगाया तो उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा और कहा कि हम सुबह बात करेंगे और तुम अपनी बहन से कोई भी बात मत करना, जो भी अभी तुमने देखा। मैं जाकर फिर सोफे पे बैठ गई, पर मुझे नींद ही ना आ रही थी। क्या चल रहा था बहन के घर, सब कुछ समझ से बाहर था। पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो देखा मेरी बहन दीवार पर लटकी हुई थी और एक छिपकली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर इसने इसे पकड़ लिया और खा लिया। डर खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं आंखें बंद करके लेटी रही। हिम्मत ही ना हो रही थी आंखें खोलने की। अगर आंखें खोली फिर न कुछ दिख जाए। बच्चे स्कूल से आए तो मैं भी उठ गई और उनके साथ उनके रूम में आ गई। हम दोपहर का खाना खा रहे थे कि बाजी की तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने बच्चों को उनके रूम में बिठाया। भाई को कॉल किया कि मैं बाजी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। भाई ने मुझे इनको हॉस्पिटल ले जाने से मना किया और कहा कि मैं उनको बेडरूम में छोड़ के बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दूँ। मैं बच्चों को लेके कमरे में आ गई और घर में अजीब धुआं, बदबू और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और बाजी की चीखें अलग सुनाई दे रही थी। भाई आए तो उन्होंने हमें अंदर रहने के लिए कहा और ख़ुद उस कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद वो बाहर आए और बताया कि लड़का पैदा हुआ है। मैं रूम में बच्चे को देखने जाने लगी तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर में देखना। मैं बच्चे के पास गई तो वो एकदम काला, बड़ी बड़ी लाल आंखें और सर पे 2 छोटे सींग भी थे। हैरत के मारे मेरी चीख निकल गई। भाई ने मुझे कहा कि बाहर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। भाई ने बताया कि 4 महीने पहले तुम्हारी बाजी का मिसकैरेज हो गया था। हम हॉस्पिटल से डीएनसी करवा कर आए तो 3 दिन बाद अमारा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं रात को इमरजेंसी में उसे लेकर गया तो पता चला कि बेबी की हार्ट बीट बहुत तेज़ है। हम दोनों ही हैरत से डॉक्टर को देखने लगे, ये कैसे हो सकता है? हमने 3 दिन पहले ही तो डीएनसी करवाई थी, ये बेबी कहाँ से आ गया? हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ ट्रीटमेंट के बाद हम घर आ गए। इस दिन के बाद तुम्हारी बाजी अजीब हरकतें करने लगी और शाम के बाद घर में काले साए मंडलाने लगे। एक रात मेरी आँख खुली तो हमारा बाहर गैलरी में बैठी तोते खा रही थी। वो अब अक्सर कभी बिल्ली, कभी छिपकली तो कभी कबूतर खाने लगी थी। मैंने किसी बाबूजी को बुलाया तो उन्होंने घर के अंदर आने से ही इनकार कर दिया और बताया कि तुम्हारा घर शैतानों का अड्डा है। यहाँ पे बहुत सारी
گندی مخلوقیں بدروحیں رہتی ہیں اور وہ اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہیں، تو بس بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرو، وہ خود یہاں سے چلے جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا بچہ لے کر چلے گئے تھے اور باجی کے پاس بہت سارے سونے کے سکے چھوڑ گئے تھے۔ باجی اور بھائی نے وہ گھر چھوڑنا چاہا، پر کبھی کچھ ہو جاتا کبھی کچھ، وہ کبھی وہ گھر چھوڑ ہی نہ پائے، کیونکہ وہ بچہ روز رات کو باجی کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ جس بھی مخلوق کا بچہ تھا، پر اس کی ماں تو باجی ہی تھی نا۔ اس واقعے کے بعد ہماری باجی نے سب سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا، یا شاید اس شیطانی بچے نے ایسا بنا دیا تھا انہیں۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی ملتی تھیں۔ کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ریئل ہارر سٹوری؟ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے مجھے ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سنتے رہیں ہارر چائے کا سپ وتھ پی کے زہر۔